जमकर पिटाई की जाती है और ये सब देखकर सीओ साहब अपना जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं और ये सब कुछ किशनगंज में हो रहा है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। जान बचाने के लिए सीओ साहब करते रह गए फोन, लेकिन नहीं पहुंची सम्राट की पुलिस। जमकर हुई कुटाई। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सम्राट चौधरी के बुलडोजर को किशनगंज में ब्रेक लगा दिया गया है और ये ब्रेक कोई नेता नहीं लगाया है, कोई अधिकारी नहीं लगाया है, बल्कि किशनगंज के लोग ने ही लगवा दिया और जमकर कूटा भी। सीओ साहब को जान बचाने के लिए अपने ही प्रशासन, अपने ही डीएम साहब से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, लगातार फोन करते हुए नजर आए, लेकिन जब पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचती है, हाथापाई होता है, धक्का मुक्की होता है, मारपीट की शुरुआत होती है, उसके बाद भाग खड़े हुए सीओ साहब। जी हां, ये बिहार की घटना है, किशनगंज की घटना है, रूह को कपाने वाली घटना है, जहां पर बिहार में बुलडोजर का शोर है, जहां पर बिहार में बुलडोजर दौड़ रही है, सरकारी जमीन को खाली करवाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रह रहे हैं, वहां पर सम्राट चौधरी के बुलडोजर पर ब्रेक लगता है। हम बात कर रहे हैं किशनगंज की खगड़ा मेला की। वही खगड़ा मेला जो सरकारी जमीन में है, वही खगड़ा मेला जहां अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हुए लोग रहते हैं, वही खगड़ा मेला जहां पर अवैध तरीके से धंधा की जाती है, जहां पर दारू सप्लाई होता है, जहां पर ड्रग्स बेचे जाते हैं, जहां पर नशा का आपको एक एक पदार्थ जो है वो मिल जाता है। अगर खगड़ा मेला की ओर से जहां पर पुलिस प्रशासन पहुंची थी, वहां पर जाने के लिए पुलिस को भी सोचना पड़ता है, वैसे में सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है बिना सोचे हुए सीओ साहब बिना कुछ समझे हुए 4 पुलिस कर्मी को लेकर उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। नगर परिषद के लोग भी होते हैं, उनके स्टाफ भी होते हैं, उनकी भी कुटाई होती है। सीओ साहब लगातार डीएम साहब को फोन करते रह गए, विनती करते रह गए कि पुलिस बल को भेजिए, माहौल खराब हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रहा है, बुलडोजर को घेर लिया गया है, लेकिन दम था क्या कि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच सके। एक बार फिर से सम्राट चौधरी के पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से बुलडोजर की एक्शन जो है बिहार में करने तो चली थी, लेकिन किशनगंज में रुक जाती है और ये सब कुछ खगड़ा मेला में जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं वहां पर होता है। वहां पर दबदबा जो है अतिक्रमण किए हुए लोगों का देखने को मिलता है। उसी से कुछ दूर पर सज्जन व्यक्तियों का भी एक टोला है, लेकिन उन्हें भी डर लगता है शाम के समय उस रास्ते से गुजरने में। अगर हम या आप शाम के समय उस रास्ते से अगर गुजर जाएंगे तो आपके साथ लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दी जाएगी और ये सब कुछ वहां के लोग करते हैं। वैसे में सीओ साहब से भारी चूक हो गया। सीओ साहब तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। सीओ साहब को जमीन का सब कुछ पता होता है, नक्शा से लेके खसरा से लेके खतिहान तक, लेकिन सीओ साहब ये भूल गए कि जहां पर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं वहां पर बसेरा किनका है, वहां पर कैसे लोग रहते हैं। सीओ साहब पहुंचकर माहौल भांप लेते हैं, डीएम साहब को लगातार फोन करते हैं कि पुलिस बल को भेजिए, तैनाती कीजिए, माहौल खराब हो सकता है, लेकिन दम था क्या कि पुलिस बल वहां पर पहुंचे। जब नहीं पहुंचती है पुलिस बल, वहां पर लोग घेर लेते हैं, कूटने लगते हैं, पीटने लगते हैं, नगर परिसर के लोगों को जमकर पिटाई की जाती है और ये सब देखकर सीओ साहब अपना जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं और ये सब कुछ किशनगंज में हो रहा है। जी हां, वही किशनगंज जहां पर तमाम नेता जाते हैं, बखान करते हैं और बखान करके वापस चले आते हैं, लेकिन वहां की माहौल जो है बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है और अब
पुलिस प्रशासन जो है कह रही है कि जांच होगी। कैसी जांच होगी? जब आपको बुलाया गया तो पहुंचे नहीं, सीओ साहब को जान बचाकर भागना पड़ा, नगर परिसर के स्टाफ को कुटाई हो गई और अब आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से बुलडोजर वाली एक्शन होगी। तो देखना होगा कि कैसे सरकारी जमीन को पुलिस प्रशासन वहां पर खाली करवा पाती है। क्या खुद डीएम साहब मोर्चा संभालेंगे या वो खुद किसी पदाधिकारी को भेजेंगे और ऐसा घटना दोबारा ना हो, ये भी देखना होगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं सम्राट चौधरी पर, सम्राट चौधरी के पुलिस पर और सम्राट चौधरी के डीएम साहब पर, जिन्हें पदाधिकारी है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके मर्जी के बिना। वहां पर भारी बवाल हो जाता है, सीओ साहब को भागना पड़ जाता है, नगर परिषद के कुंदन जी की कुटाई हो जाती है, बुलडोजर पर पथराव हो जाता है और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार वाली सरकार है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।